दोस्तों, आइए भंवर गीत की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कर्मवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कर्मवाद भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंश है। इसमें यह माना जाता है कि जीवात्मा निर्मल होता है परमात्मा के हिस्से के रूप में, लेकिन जब परमात्मा से वियुक्त होकर वह सृष्टि में आता है तो माया के वशीकृत होकर के वह उसकी आत्मा मलिन हो जाती है और फिर वह माया में लिप्त हो जाता है और विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। लेकिन अगर वह सत्कर्म करता है तो उसके कर्म बंधन नहीं बनते, और अगर वो दुष्कर्म करता है तो जो वो कर्म करता है, चाहे सत्कर्म करे चाहे दुष्कर्म करे, उसको उनके कर्मों के परिणाम को भोगना पड़ता है ना, चाहे इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में। जिससे जो सुख दुख प्राप्त होते हैं वह उसके कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म किए होते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा, ऐसा जो है माना जाता है। लेकिन जो गीता है वो निष्काम कर्म की बात करती है। वहाँ ये माना गया है कि चाहे आपने अच्छा कर्म किया हो चाहे बुरा कर्म किया हो, अगर उस कर्म में आपकी आसक्ति है, अगर उस कर्म में आपके भीतर अहंकार या कर्ता का भाव है, यह मैंने किया, तो फिर वो कर्म बंधन बन जाता है और उस कर्म के फलों को आपको इस जीवन में या अगले जीवन में फिर भोगना पड़ता है। और जब आपके निष्काम कर्म के माध्यम से पुराने कर्मों के फल को तो आप भोग लेते हैं और नए कर्म ऐसे करते हैं कि उसमें आपकी आसक्ति नहीं होती, उसमें आप में कर्ता का भाव या अहंकार का भाव नहीं होता, तो फिर वो इस प्रकार से समर्पित किए हुए निष्काम कर्म जो है वो बंधन नहीं बनते हैं, वो बेड़ी नहीं बनते हैं, और तब जीवात्मा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या अपने आराध्य का सामीप्य प्राप्त होता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो ये कहते हैं कि कर्म बंधन को काट कर सत्कर्म के माध्यम से, वे आत्मविश्वास से कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा के समान हो सकता है और परमात्मा में विलीन होकर के वो ब्रह्ममय अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप को पा सकता है। तो ये जो सिद्धांत है, इसलिए गोपिकाएं और उद्धव इसमें चर्चा कर रहे हैं। उद्धव कहते हैं कि कर्म तो महत्वपूर्ण है, कर्म तो संसार में आकर के अवतार को भी कर्म करने पड़ते हैं, और जीवात्मा जो कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसको फल मिलते हैं। तो गोपिकाएं कहती है कि कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेड़ी, पाइन बंधन दो को मानो बहुतेरी। क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम ध्यान से हमारी बात सुनो कि कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेड़ी है ना। अच्छे कर्म पुण्य हैं और बुरे कर्म पाप हैं, या बुरे कर्म से नरक मिलता है, अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलता है। इस तरह की जो बातें हैं गोपिकाएं कहती है कि ये बातें व्यर्थ हैं, है ना। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे लोहे की बेड़ी या सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी ही है, चाहे वो लोहे की हो चाहे सोने की हो। अगर अच्छे कर्मों के माध्यम से, पुण्य कर्मों के माध्यम से वे कर्म सोने की बेड़ी बनेंगे, और अगर वो पाप कर्म हैं तो वो लोहे की बेड़ी बनेंगे, बंधन बनेंगे। तो किसी भी प्रकार के कर्म हो, अगर उस कर्म में व्यक्ति का कर्ता भाव है, अहंकार भाव है, आसक्ति है कर्म में, तो फिर वो तो दोनों ही प्रकार के कर्म लोहे और सोने की बेड़ी के समान है ना। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे कृष्ण के सखा, तो तुम जो कर्म की बात कर रहे हो ये कर्म पाप और पुण्य के रूप में होता है। अच्छा कर्म पुण्य कहा जाता है, बुरा कर्म पाप कहा जाता है। लेकिन ये अच्छे कर्म या बुरे कर्म, किसी भी प्रकार के कर्म हो, वो तो बेड़ी के समान है। चाहे अच्छे कर्म अच्छी सोने की बेड़ी हो जाए और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी हो जाए, लेकिन दोनों ही जीवात्मा के लिए बंधन के समान है।
चाहे तुम पाइन बंधन दो को मानो बहुतेरी। आत्मा जीवात्मा के लिए ये तो कर्म किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा, लेकिन अगर उसमें उस कर्म में उसकी आसक्ति है तो वे बंधन है। तुम चाहे इन कर्मों को बहुत बड़ा मानो, श्रेष्ठ मानो, चाहे कोई कितना ही श्रेष्ठ माने, असलियत यही है कि आसक्तिपूर्ण कर्म मात्र बंधन बन करके उसका परिणाम जीवात्मा को भोगना पड़ता है। फिर कहते हैं ऊंचे कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, है ना। अच्छे कर्म से, पुण्य कर्म से स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म से, नीच कर्म से नरक का भोग मिलता है। प्रेम बिना सब पचिम हुए विषय वासना रोग। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं कि शुद्ध प्रेम के बिना वास्तव में सब विषय वासना के रोग में पच के मरना ही होता है। यानी अगर कर्म के पीछे शुद्ध प्रेम की भावना, कृष्णार्पण की भावना, कृष्ण प्रेम की भावना नहीं है, है ना, तो फिर तो सारे कर्म विषय वासना को ही बढ़ाते हैं, विषय वासना को ही वर्धित करने वाले हैं। क्योंकि कामना से मुक्ति, कामना मात्र से मुक्ति मिले तभी परम पद मिलता है या तभी जीवात्मा का उत्कर्ष होता है। अगर उसमें कुछ पाने की कामना है, मिलने की कामना है, लेने की कामना है, तो फिर वो कामना मात्र से वह बंधन बन जाता है। बिल्कुल जो बिना किसी कामना के किया हुआ, बिना किसी फल की इच्छा के किया हुआ, जो उदात्त भाव से और उदारता से लिया हुआ जो कर्म है, वही गोपियाँ कहती हैं कि श्रेष्ठ है। और उदारता और प्रेम के बिना किया हुआ कोई भी जो काम है वो सारा विषय वासना को ही बढ़ाएगा, वो विषय वासना को ही वर्धित करने वाला है ना। कर्म बुरे जो होई जोग काहे को उधारे, पद्मासन सब द्वार रोके इंद्रिन को मारे। ब्रह्म अग्नि जरि शुद्ध वे सिद्ध समाधि लगाई, लीन हुई सायुज्य में ज्योति ही ज्योति समाई, सुनो ब्रजवासिनी। कर्म बुरे जो होई जोग काहे को उधारे, है ना। फिर उद्धव कहते हैं कि हे ब्रजबालाओं, कर्म यदि बुरा होता तो योगी योग साधना क्यों करते, है ना। योगी योग साधना का कर्म क्यों करते। योग साधना में संयम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, यम नियम ये माने गए हैं। तो कहते हैं कि कर्म बुरे जो होई जोग काहे को उधारे। अगर कर्म इतना ही बुरा होता तो फिर योगी योग साधना का कर्म क्यों करते। पद्मासन सब द्वार रोके इंद्रिन को मारे। वे क्यों, पद्मासन एक आसन विशेष साधना करते समय लगाया जाता है जिसमें दोनों पगथलियाँ ऊपर की तरफ के होती हैं। पद्मासन सब द्वार रोके, फिर वे पद्मासन लगाकर संयम के द्वारा इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। तो वे इस कर्म के माध्यम से ही अपने आप को ब्रह्म तक, ब्रह्म की साधना के लिए तैयार करते हैं, है ना। कर्म बुरे जो होई जोग काहे को उधारे, पद्मासन सब द्वार रोके इंद्रिन को मारे। ब्रह्मा अग्नि जरि शुद्ध वे सिद्ध समाधि लगाई। योगी ब्रह्माग्नि में जलकर अपने विकारों को ब्रह्माग्नि में जलकर अपने मानसिक विकारों को, यानी विकार मैंने पहले भी बताया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, है ना, इत्यादि, ये सब विकार माने गए हैं, है ना। ब्रह्म अग्नि जरि शुद्ध वे, है ना। ब्रह्म योगी ब्रह्म की अग्नि में अपने विकारों को भस्म करके शुद्ध होता है और फिर समाधि लगाता है, समाधि में निमग्न होता है, लीन होई सायुज्य में। और इस प्रकार वह सायुज्य मुक्ति में, जिसमें जीव और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाता है और आत्मा की जो ज्योति है वो ब्रह्म की ज्योति में समा जाती है। लीन हुई सायुज्य में ज्योति ज्योति समाई। परमात्मा परम ज्योति है और जीवात्मा में उसी का नूर है ना, उसी की ज्योति है, उसी का स्वरूप है। तो तब जो जीवात्मा योग साधना के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करता
करता है, विकारों से रहित करता है, इंद्रियों को वशीकृत करता है और फिर वह परमात्मा के सम हो जाता है। और जैसे जल जल में विलीन हो जाए, ज्योति ज्योति में विलीन हो जाए तो फिर अलग नहीं रहती, उस तरह वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जीव और ब्रह्म तब एकाकार हो जाते हैं। तो उद्धव इस तरह से जो योग साधना है उसके महत्व को निरूपित कर रहे हैं और गोपिकाएं भक्ति भावना को निरूपित कर रही हैं। तो यहाँ ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई गई है, जो सूर ने भी किया है खंडन मंडन और नंददास जी ने भी किया है। आगे देखते हैं हम। जोगी ज्योति भजे भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम प्रियुषे प्रकट श्याम सुंदर उर आने, निर्गुण गुंजो पाइये लोग कहें यह नाई, घर आयो नागन पूजे ही बांबी पूजन जाई। देखिए इसको, जोगी ज्योति भजे भक्त निज रूप ही जाने। गोपिकाएं कहती हैं कि हे कृष्ण के मित्र उद्धव, आप सुनिए, ज्ञानी योगी ज्योति का ध्यान करते हैं, ब्रह्म की ज्योति की आराधना करते हैं। क्योंकि कबीर ने भी तो कहा है कि वह जो परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, वह जाज्वल्यमान उसका स्वरूप है। वह सैकड़ों सूर्य उगाए हों, उगी सूरज सेणी, जैसे एक सूरज नहीं सैकड़ों सूर्य उगाए हों, इतना प्रकाशमान है, इतना ज्योतिर्मय है। उस परम ब्रह्म को का चित्रण करते हुए कबीर इस तरह की बात कहते हैं। तो यहाँ गोपिकाएं कहती हैं कि ज्ञानी योगी ज्योति का ध्यान करते हैं, पर जो भक्त है वह आत्मरूप का अर्थात उस ब्रह्म के रूप को जानते हैं जो कि साकार सगुण है। प्रेम के अमृत को वे प्रत्यक्ष रूप से पान करते हैं और कृष्ण की मूर्ति को हृदय में लाते हैं। जोगी ज्योति भजे, योगी योग साधना में उस परम ज्योति की आराधना करते हैं, ब्रह्म की आराधना करते हैं, किंतु भक्त तो अपने आराध्य देव के सगुण साकार रूप को ही जानता है, उनके स्वरूप को ही आत्म रूप में परमात्मा रूप को पहचानता है। प्रेम पीयूषे प्रकट श्याम सुंदर उर आने, प्रेम के अमृतमय स्वरूप का प्रत्यक्ष पान करते हैं भक्त तो, और श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने हृदय में ले आते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, श्री कृष्ण की छवि को अपने मन में बसाते हैं। निर्गुण के विषय में बड़ा झगड़ा है, तो गोपिकाएं कहती हैं कि निर्गुण गुण जो पाइए लोग कहें यह नहीं, कि जब उसका कोई रूप ही नहीं है निर्गुण का, तो यदि हम निर्गुण को पा भी लेंगे तो सब लोग कहेंगे कि यह नहीं है। निर्गुण गुण जो पाइए लोग कहें यह नाई, घर आयो नागन पूजही बाबी पूजन जाई। जैसे हमें ये उसी तरह है जैसे घर के आया हुआ नाग की पूजा तो नहीं करें और बांबी की पूजा करें। बांबी सांप का घर जिसमें सांप है ही नहीं, ऐसे उस बांबी की पूजा करने से क्या लाभ। जैसे कृष्ण का सगुण साकार रूप हमारे को सुलभ है, सहज रूप से प्राप्त है, तो फिर हम उस निर्गुण की साधना क्यों करें जिसकी प्राप्ति ही संदेहास्पद है, जो दिखाई नहीं देता, जो है नहीं, जो निराकार है, जो अलग है, निरंजन है, उसको जब उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जिसको पाना ही फिर गोपिकाएं कहती है कि एक तरह से संदेहास्पद है। और नंददास के बारे में कहा जाता है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, वे चुन चुन कर शब्दों का प्रयोग करते हैं, कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं। और साथ में ये विशेषता है नंददास जी की कि वो मुहावरों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लोकोक्ति का प्रयोग किया है कि घर आयो नागन पूजही बांबी पूजन जाही, है ना। घर पे नाग आया हुआ है, उसकी पूजा को छोड़ के बांबी को, जिसमें नाग है भी या नहीं है, उसकी पूजा कर रहे हो। तो तुम जो कृष्ण जो तुम्हारे मित्र हैं, सर्व सुलभ हैं, सहज सुलभ हैं, उनकी आराधना पूजा को छोड़ करके तुम किस योग के पीछे भटक रहे हो, तुम किस ज्ञान के पीछे भटक रहे हो और तुम किस साधना की बात कर रहे हो। गोपिकाएं सिरे से नकार देती हैं। निर्गुण गुण जो पाइए लोग कहें यह नहीं, कि निर्गुण को
अगर हम प्राप्त कर भी लेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये नहीं है ना, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसको कोई देख नहीं पाता, वह दिखाई नहीं देता, उसके प्रति कोई गोपिकाएं अपनी भावनाओं को, अनुराग की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। तो गोपिकाएं तो उदार या उदात्त प्रेम जो कृष्ण के प्रति उनका भक्तिमय प्रेम है या प्रेममय भक्ति है, उसी के प्रति अपना समर्पण रखती हैं, उसी को स्वीकार करती हैं। तो यहाँ लोकोक्ति का, कहावत का प्रयोग, सुंदर प्रयोग किया है नंददास जी ने। अब उद्धव क्या कहते हैं देखिए, जो उनके गुण होई वेद क्यों नेति बतावें। ओहो सॉरी बच्चों, सॉरी, मैंने इसको तो आगे किया ही नहीं, आपने देखा कैसे होगा, चलिए अब कर देते। जो उनके गुण होई वेद क्यों नेति बतावें, निर्गुण सगुण आत्मरचि उपनिषद जुगावें, वेद पुराणन खोज के नहीं पायो गुण एक, गुणों के गुण होई तो कहो आकाश के टेक, सुनो ब्रजवासिनी। जब उदाहरण से गोपियाँ समझाती हैं तो उदाहरण से ही उद्धव जी भी समझाते हैं, ज्ञानी हैं, तर्क देते हैं कि हे गोपिकाओं सुनो, यदि भगवान कृष्ण के गुण होते तो फिर वेद उनको नेति नेति कहकर क्यों वर्णन करते। नेति माने अभी समाप्त नहीं हुआ या ऐसा नहीं है, यानी और भी कुछ है, न इति अभी खत्म नहीं हुआ, केवल इतना ही नहीं है। वेद क्या कहते हैं, परमात्मा को नेति नेति कहते हैं कि अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा गया, और भी कुछ उसके बारे में कहना बाकी है। जो उनके गुण होई वेद क्यों नेति बतावे, कि अगर भगवान के गुण होते तो फिर वेद उनका गान नेति नेति कहकर क्यों करते, नेति नेति कहकर उनका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहकर उनका वर्णन क्यों करते। क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर के जो कुछ नाम रूप गुण कहे जाते हैं या कल्पित किए जाते हैं, परमात्मा उन सब से परे है, और इसीलिए उसको अनिर्वचनीय और अवर्णनीय कहा जाता है ना, पूरा उसे नहीं कहा जा सकता, तो यह सब माना जाता है। जो उनके गुण होई वेद क्यों नेति बतावे, अगर उस परमात्मा के तुम कहती हो कि गुण है, सगुण है वह, तो फिर वेद उसको नेति नेति क्यों कहते हैं। निर्गुण सगुण आत्मरचि उपनिषद जुगावे, है ना, वह तो वस्तुतः निर्गुण है ना, और वही निर्गुण सगुण माया का विधान करके उस पर सुख का आरोप करता है। निर्गुण सगुण आत्मरचि उपनिषद जुगावे, है ना, वेद पुराणन खोज के नहीं पायो गुण एक। हमने तो वेदों और पुराणों की छानबीन करके देखा, परंतु किसी को परमात्मा में एक भी गुण नहीं मिला। निर्गुण सगुण आत्मरचि उपनिषद जुगावे, उपनिषद भी उनका गान निर्गुण के रूप में करते हैं, सगुण के रूप में नहीं करते हैं, और वह परमात्मा तो निर्गुण ही है। उसको माया से युक्त मानकर उसके सगुण रूप की तुम उपासना करती हो। वेद पुराणन खोज के नहीं पायो गुण एक, वेद और पुराण मैंने खूब छानबीन करके देख लिया, लेकिन मुझे तो उनमें परमात्मा का एक भी गुण नहीं मिला। गुणों के गुण होई जो कहो आकाश के टेक। फिर यहाँ पे उद्धव भी मैंने बताया कि उदाहरण से अपनी बात कहते हैं कि यदि गुणहीन के अगर गुण होते, निर्गुण के अगर गुण होते, तो फिर ये पूछना पड़ेगा कि आकाश का आधार क्या है। कहो आकाश के टेक, आकाश किस पे टिका हुआ है। आकाश निराधार ही तो है, आकाश का कोई आधार नहीं है। तो जब निराधार आकाश है तो निर्गुण ईश्वर क्यों नहीं हो सकता, निर्गुण ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता, निर्गुण परम तत्व क्यों नहीं हो सकता, है ना। जैसे एक उदाहरण गोपियों ने दिया था कि आए घर आयो नाग न पूजे ही, तो उद्धव जी फिर अपना उदाहरण देते हैं कि कहो आकाश के टेक। हर एक चीज़ का कोई ना कोई आधार होता है ना, लेकिन आकाश किस पे टिका हुआ है। आकाश तो निराधार है, फिर भी वो है और उसको सब मानते हैं। तो इसी तरह वह गुणहीन निर्गुण ब्रह्म है, और उसको स्वीकार करना चाहिए, या उसको तुम स्वीकार करो या उसको मानना चाहिए। जैसे आकाश बिना अवलंब के टिका हुआ है, उसी तरह वह निर्गुण भी गुण रहित होकर भी अवस्थित है, और सृष्टि के हर पदार्थ में, हर जीवात्मा में वह अवस्थित है।
जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाँ ते। बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते। जागुन की परछाहरी माया दर्पण बीच गुनते गुन न्यारे भये अमल वारी मिल खींच सखा सुने श्याम के। क्या कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव सुनो, जो उनके गुण नहीं, हे कृष्ण के मित्र उद्धव तुम सुनो कि यदि परमात्मा के गुण नहीं हैं तो फिर संसार में और गुणों की सत्ता कैसे हुई। जो उनके गुण नहीं, अगर वह परमात्मा निर्गुण है तो फिर संसार में गुण कहाँ से आए, यह त्रिगुणात्मक क्यों हुआ संसार। बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ से। बीज के बिना पेड़ तो उत्पन्न नहीं हो सकता, बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, है ना। वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष, यही क्रम रहता है। तो अगर परम तत्व जो कि सृष्टि का बीज है, अगर उसमें गुण नहीं है तो फिर संसार में गुण कहाँ से आए। फिर कहते हैं कि जा गुण की परछारी माया दर्पण बीच गुनते गुण न्यारे भय अमल वारी मिले कीच। क्या कहते हैं कि संसार रूपी माया दर्पण में, है ना, उसी ब्रह्म के गुण की तो प्रतिच्छाया है। गोपिकाएं क्या कहती है कि ये संसार जो है ये एक दर्पण है ना, माया का दर्पण है, लेकिन इसमें जो परछाई दिखाई दे रही है उस परमात्मा की, वह उसी ब्रह्म के गुणों की प्रतिच्छाया इस माया रूपी दर्पण में, उसी परम शक्ति के गुणों की छाया दिखाई दे रही है। गुनते गुण न्यारे भये अमलवारी मिल कीच। बस वो क्या कहती हैं समझाकर गोपियाँ कि संसार रूपी माया के दर्पण में उसी ब्रह्म के गुण की परछाई है, किंतु गुण पृथक नहीं है। केवल ब्रह्म रूप निर्मल जल में माया रूप कीचड़ मिलकर गुण पृथक पृथक दिखाई देने लगे हैं, है ना। यह जैसे मैंने बताया कि वह जो ईश्वर है उसके क्या गुण हैं, सच्चित आनंद, वो सच्चिदानंद है, स्वरूप है। और जो जीव है वो है सत रज और तामसिक, सतोगुण रजोगुण और तामसिक गुणों से युक्त है। तो वो कहते हैं कि जो माया है, माया के कारण ही सारा ये खेल है, क्योंकि माया कीचड़ बना देती है। परम शक्ति मानो निर्मल जल है ना, उसी की एक बूंद के रूप में जीवात्मा है जो जन्म के समय निर्मल होता है, लेकिन अपना पराया विषय विकार, है ना, अच्छा बुरा, इन सब में पढ़कर वह माया के वशीभूत हो जाता है। और माया के वशीभूत होकर वह जो निर्मल जल है वो माया के मलिनता से, माया से युक्त हो जाता है और फिर वो कीचड़ जैसा हो जाता है। जैसे आकाश से बूंद गिरती है तो वो शुद्ध होती है। कबीर की एक साखी का भावार्थ बता रही हूँ कि निर्मल बूंद आकाश की पली गई भूमि विकार। आकाश से बूंद गिरती है तो निर्मल होती है, लेकिन धरती पर आती है तो वो मिट्टी में मिलकर मैली हो जाती है। लेकिन शनै शनै क्रमशः अगर वह मलिनता बैठ जाती है, वो मलिनता दूर हो जाती है, तो फिर वह जल फिर से, जल में ही एकमात्र सामर्थ्य है कि वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है ना। वो उसमें जितनी मलिनता है वो नीचे बैठ जाती है और शुद्ध हो जाता है जल। तो जीवात्मा में जो मलिनता है या जीवात्मा के जो गुण हैं वो परमात्मा के गुणों से अलग हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो गुण रहित नहीं है। वह सच्चित और आनंद गुणों से युक्त है, जीवात्मा सत रज और तामसिक गुणों से युक्त है, क्योंकि वह माया के वशीभूत है। और जैसा मैंने बताया कि गोपिकाएं कृष्ण भक्ति काव्य में जीवात्मा का प्रतीक है। और जब वे अपने कर्मों को, अपने प्रत्येक कर्म को कृष्णार्पित करती हुई चलती हैं, कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, तो फिर वे सर्वात्म भावेन समर्पित हैं, तो फिर उनका कोई कर्म बंधन नहीं बनता और वे निर्मल जो परमात्मा है उसी के समान उनकी आत्मा निर्मल रहती है। और वे जीवात्मा भी अपने सत रज और तम गुणों को छोड़ करके, तामसिक राजसिक और सात्विक गुणों को छोड़ करके स्वयं परमात्मा के गुणों से युक्त हो जाता है। जब माया की व्यर्थता को पहचान कर वह माया को दूर कर देता है, तो फिर वह स्वयं विद्या माया के माध्यम से, अविद्या माया को जब वो छोड़ देता है तो विद्या माया के माध्यम से वह स्वयं भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि काफ़ी हो गया आज, इतना ही। फिर
अगले लेक्चर में हम फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़िए, समझिए। कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे आप फ़ोन भी करके, बहुत ज़रूरी हो तो फ़ोन करके आप मुझे बताइए कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।